ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अगर आपका बिहार असाइनमेंट नहीं हुआ है तो उसका रीज़न क्या है और आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, उसके मुख्यतः मेरे हिसाब से 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आप कट ऑफ से थोड़ा दूरी पे हैं या फिर थोड़ा-सा मतलब 5-6 क्वेश्चंस की दूरी पे हैं। तो आपको प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा सब्जेक्ट पे कमांड रखना है। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप का लक फैक्टर या जोन फैक्टर, मतलब कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा है या फिर सब्जेक्ट पढ़ा है और उस सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चंस आ गए, मतलब आपके जोन से आ गए हैं। और दूसरा है कि दूसरे में ही कि लक फैक्टर, जिसमें होता है कि आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 10 में से आपके 8 सही हो गए, तो ये आपका लक फैक्टर है। किसी के 5 सही हो तो उसका लक फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है, बट इसमें हमारा कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तीसरा है कि आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप संयम नहीं बरत रहे। मतलब एग्ज़ाम में आप लिखने के बाद आप जब सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जब गेट से बाहर निकलते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपको यूजुअली ऐसे मिल जाते हैं जो आप बोलते हैं कि इसका आंसर तो ये था, इसका आंसर ये था। मतलब अगर थोड़ा संयम बरत के आप चलते, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते, टिक मार के आराम से ओएमआर सीट भरते, तो वो क्वेश्चन आप सही कर देते। तो एग्ज़ाम में अगर संयम बरतेंगे तो आप कट ऑफ के अगर पास है, थोड़ा सा नीचे है, तो आप कट ऑफ क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, इन बातों का अगले एग्जाम्स में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बीएसएससी इंटर लेवल आएगा और बहुत सारे हैं। अब आदित्य आपको बताएंगे। ये बातें जो मेरे मित्र ने बताया आयुष ने, बिल्कुल सही बात है। और परीक्षा में 2-3 फैक्ट बहुत बड़ा मायने रखते हैं, जैसे ओएमआर शीट को भरना। आपने देखा होगा कितने संख्या में ओएमआर गलती किए हुए हैं, बहुत सिग्नेचर नहीं किए हुए, ये सब चीज़ देखना होता है। ये सब चीज़ बहुत बड़े फैक्ट हैं। उसके बाद क्या, अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं भी हुआ है तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके सामने 10+2 बीएसएससी का बहुत ही अच्छा पोस्ट है, उसमें आप लगिए। उस सिलेबस भी इसी के अकॉर्डिंग है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। आप इससे बेस्ट कर सकते हो, ये मान के चलो। ये कभी नहीं नेगेटिव पॉइंट में नहीं जाना है कि मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? कहीं ना कहीं लक ने फेवर किया या कहीं उमर गलती किए हो आपने, ये सब चीज़ अभी पता नहीं चलेगा। कहाँ पे चूक हुई ये आप जानते हो, ये हम लोग नहीं जानते, ये आप जानते हो। उसको सुधारने का आप कोशिश करो। विशाल। मेरे हेलो मित्र फ्रेंड्स, विशाल। भाई आदित्य भाई ने और आयुष भाई ने जो बताया बिल्कुल परफेक्ट बताया। आप माइनर मिस्टेक से और एक अच्छे एग्जाम को आप लूज कर जाते हो। इन माइनर मिस्टेक को भी आपको लेके चलना होगा भाई। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हाँ ओएमआर में आप गलती कर दिए, आप उसके बाद अच्छा करके भी आ रहे हो तो आप रिजल्ट से पहले ही बाहर हो जाते हो, क्योंकि उसके बाद आपका ओएमआर में रोल नंबर गलती भरना या इवन कोई भी चीज़ छोटी छोटी गलती भी आपको ओएमआर चेक नहीं होता है। वो बात तो है, खैर अलग बात है। और मैं एक छोटा सा आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा भाइयों, कि अगर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि असफलता के बाद आप कुछ नहीं हो, ख़त्म, डेड, नो। असफलता के बाद ही सफलता आती है, इतना जान लो। हम भाई हमने भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया और बहुत सारे एग्ज़ामों में असफलता हाथ लगी तो निराशा होती है। मैं समझ सकता हूँ उन भाइयों का दर्द, क्योंकि मैं भी बहुत बार एग्ज़ाम में फेल हुआ हूँ। तो उनको निराश नहीं होना है, उसको अपने आप से बिल्ड करना है कि हाँ मजबूती के साथ खड़े होना है और डबल एनर्जी के साथ अगले जो भी वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए डबल एनर्जी के साथ फुल्ली स्ट्रॉन्ग मेहनत करना है और हर एक छोटी गलती को सुधार के आपको एग्ज़ाम देना है। डेफिनेटली आप लोग सिलेक्ट होगे। ओके, थैंक यू भाई। आपसे ही होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। ओके और भाई। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपकी एज भी बची होगी, तो और ऑल द और बेस्ट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई, एकदम बिल्कुल। कंटिन्यू, और बी कंटिन्यू। एक वो फेमस कोट है ना कि गिरते हैं सहसवारे मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, बाय। नेक्स्ट